हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 की ज्योग्राफी चैप्टर 3 में पहुंच गए हैं हम मोशंस ऑफ द अर्थ। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ। तो रोटेशन और रिवोल्यूशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो दो तरीके से मूव करता है। मोशन जो होता है अर्थ का वो दो तरह का होता है, एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवोल्यूशन। तो रोटेशन जो होता है वो होता है अर्थ की अपनी एक्सिस यानी धुरी के ऊपर। ठीक है, देख पा रहे हैं हम कि एक्सिस जो होती है अर्थ की, नॉर्थ टू साउथ पोल जो इमेजिनरी लाइन है उसके ऊपर जब अर्थ मूव करती है तो उसको रोटेशन कहा जाता है। ठीक है, और जब अर्थ मूव करती है किसके अराउंड, सन के अराउंड, और वो एक फिक्स्ड पाथ होता है, एक फिक्स्ड रास्ता होता है जिसको ऑर्बिट कहा जाता है। ये जो रास्ता है ना जिस पे अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है उसको बोलते हैं ऑर्बिट। और इस पर्टिकुलर जो मूवमेंट है इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। ओके, तो आई होप वी आर क्लियर कि रोटेशन और रिवोल्यूशन बेसिकली होता क्या है। फिर उसके बाद देखते हैं कि द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन। हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, मतलब कि ग्लोब के ऊपर जस्ट हम लोग इमेजिन करते हैं। अर्थ के ऊपर ऐसी कोई लाइंस नहीं होती है, इक्वेटर है या एक्सिस है। ओके, तो जो एक्सिस है अर्थ की, तो हमने देखा था कि अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है। ठीक है, तो ये अपना जो ऑर्बिटल प्लेन है ना, जो रास्ता है उससे एक एंगल बनाते हैं, और वो एंगल होता है 66.5 डिग्री का, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो रास्ता है, रास्ता यानी ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है, जो पाथ है उससे अर्थ का जो एंगल है वो कितना है, 66.5। ठीक है, ये जो प्लेन बनता है ऑर्बिट से, इसको ऑर्बिटल प्लेन कहा जाता है। नाउ द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। हम सबको पता है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट वो है हमारा सूर्य यानी सन। ठीक है, ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, कैसी शेप है, जियोइड शेप है, स्फेरिकल। ठीक है, ओनली हाफ ऑफ इट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। तो क्या कहने का मतलब है कि जैसे ये अर्थ है और यहाँ पे ये सन है, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा ना ये ही इल्यूमिनेटेड होगा सन से, ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये इल्यूमिनेटेड नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे जब लाइट पड़ रही है तो यहाँ पे होगा दिन और इधर होगी नाइट यानी कि रात। ठीक है, देन ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, इसका आधा हिस्सा ही एक समय पे सूरज की रोशनी प्राप्त करता है, और वो जो पोर्शन होता है जो सन की तरफ होता है उसको डे बोलते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे लाइट होती है। और जो अदर हाफ, अभी मैंने बताया कि अगर अगर ये सन है और ये हमारी है पृथ्वी, तो ये वाला जो पोर्शन जहाँ पे लाइट पड़ रही है ये वाला पोर्शन इल्यूमिनेटेड होगा और ये होगा दिन यहाँ पे, और ये वाला जो पोर्शन होगा यहाँ होगी रात। ठीक है, तो सन एक्सपीरियंसेस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन, जो सन से दूरी बनाए हुए है वो पृथ्वी का हिस्सा एक्सपीरियंस करता है रात यानी नाइट। The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. Illumination वाला सर्कल कौन सा होगा, जो कि द सर्कल दैट डिवाइड, जो डिवाइड करेगा डे और नाइट को ग्लोब में, तो उस सर्कल को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहेंगे। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस। जैसा कि हम फिगर में 3.2 में देखते हैं, तो हम फिगर देख लेते हैं यहाँ पे 3.2। ये देखिए, ये सन है हमारा, ठीक है, ये सन है और ये है हमारी अर्थ। तो ये वाला जो है ये है एक्सिस। ओके, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इमेजिनरी लाइन एक्सिस है। यहाँ पे टिल्टेड है ना, टिल्टेड है, तो कितना टिल्ट मैंने बताया था, ये जो अगर ऑर्बिट है उससे एंगल बताया था 66.5 का। और ये वाला जो हाफ हिस्सा, हाफ स्फेयर जो है, यहाँ पे रोशनी पूरी आ रही है ना सन की, तो दिस, ये वाला हिस्सा विल एक्सपीरियंस डे, और ये वाला अदर हाफ जो है ये इट विल एक्सपीरियंस नाइट, और ये वाला रहेगा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सो दिस वन यानी दिस वन विल बी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, देन दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस। तो ये एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करता है। इस लाइन का मतलब ये है कि हमारी एक्सिस तो हो गई ये, ठीक है, और हमारा जो हाफ सर्कल जो कि लाइट एक्सपीरियंस कर रहा है वो है ये। तो ये दोनों ही एक
सीध में नहीं है, तो ये कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है कि द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। जी, अपनी धुर्री पे जब, अपनी एक्सिस पे जब अर्थ घूमती है, जो कि ये घूम रही है ऐसे, ठीक है, तो ये जब घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, तो एक चक्कर अगर मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुई है, दोबारा से यहीं पे आना है, तो एक चक्कर लगाने में इसको लगते हैं 24 आवर्स, 24 घंटे। ठीक है, 24 hours to complete one rotation around its axis। और ये जो पीरियड कहलाएगा, इसको कहा जाएगा वन अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। तो रोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डे एंड नाइट्स। ठीक है, ये देखिए, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन। देखिए इंक्लिनेशन, अब यहाँ पे हमें दिखाने की कोशिश की गई है कि ये वाला, ये जो है द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट है, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे ये टिल्टिंग है हमारी। ठीक है, वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन, और ये वाला एंगल जो है वो 66.5 का डिग्री का है। ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं। ये एक एक्टिविटी है लेट्स डू, जिसमें क्या बोला गया है कि आप एक बॉल लो और उसको अर्थ मान लो। ठीक है, और एक कैंडल को लेके आओ उसके नज़दीक, और उसको, कैंडल को आप सन मान लो, और जो है बॉल के ऊपर एक कांटा लगा दो। ठीक है, मान लो कि ये टाउन एक्स है, और बॉल को इस तरीके से लगाओ कि जो एक्स है वो डार्कनेस यानी अपोजिट साइड में हो। अब जो है आप बॉल को रोटेट करो लेफ़्ट टू राइट, और जैसे जैसे बॉल स्लाइटली मूव करेगी तो टाउन के पास सनराइज होगा। ठीक है, और सनसेट भी ऐसे ही हम देख सकते हैं इस एक्टिविटी के द्वारा। देन आगे बढ़ते हैं हम, तो हम देखते हैं, हाँ जी, यहाँ पे है कि व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। जी, मान लो या आपसे भी कोई रूटीन में कोई क्वेश्चन कर ले कि बेटा बताओ कि अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा। तो वो जो पोर्शन जो कि आज फिलहाल अभी सन फेसिंग है, वो हमेशा उस पर लाइट रहेगी, उस पर कभी रात होगी ही नहीं। ठीक है, तो कंटिन्यूसली वहाँ पे गर्मी पड़ती रहेगी, और लाइट और हीट दोनों ही उस रीजन में जाते रहेंगे। लेकिन जो दूसरा पोर्शन है, अदर हाफ जो है जहाँ पे डार्कनेस है, उसमें देखो क्या हालत होगी, उसमें हमेशा अंधेरा रहेगा, और वहाँ पे हीट और लाइट कोई सी भी चीज़ नहीं पहुँचेगी। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम एक्सपीरियंस करेंगे वहाँ के, उस एरिया के अंदर। ठीक है, तो लाइफ उस सिचुएशन में, ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन में विल नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि एक हाफ जो है उस पर कंटिन्यूसली इतनी गर्मी पड़ रही है, ओके, तो वो एक्सट्रीमली हॉट हो जाएगा, और जो अदर हाफ है वो एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाएगा, तो एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी, एंड लाइफ विल नॉट बी ईजी और विल नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, फिर अगला है द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जिसको हमने कहा रिवोल्यूशन। तो एक जो चक्कर लगाती है अर्थ हमारे सूर्य के, उसको लगता है 365 1/4 days। ठीक है, यानी कि नियरली 1 year। ठीक है, टू रिवॉल्व अराउंड द सन। और हम मानते हैं कि एक साल में 365 days होते हैं, लेकिन जो 6 hours जो होते हैं ना, उसको हम क्या कर लेते हैं, इग्नोर करते हैं, और फिर 4 साल में उसको एक दिन बना के ऐड कर लेते हैं, जिसको लीप ईयर कहा जाता है। तो लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है जी, एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा ahead that the earth is round and rotate on its axis। तो देखिए उस टाइम पे तो अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें तो उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। ओके, तो स्टिल हमारे जो एस्ट्रोनॉमर जो आर्यभट्ट थे, उन्होंने ये बात प्रिडिक्ट कर दी थी, बोल दी थी कि अर्थ जो है वो राउंड है शेप में, और अर्थ जो है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। तो देखो कितनी बड़ी बात, कितने मतलब वो विद्वान इंसान थे कि उन्होंने उस टाइम पे भी ये बात बोली थी। तो यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स। तो देखिए सन को हालांकि इस फिगर के अंदर काफ़ी छोटा दिखाया गया है, सन इतना छोटा है नहीं। ओके, सो एज कम्पेयर टू अर्थ। तो यहाँ पे जस्ट आपके कन्वीनियंस दिखाने के लिए है कि अर्थ सन के अराउंड अपने ऑर्बिटल प्लेन में रिवॉल्व करती है। तो ये देखिए, ये इसका एक्सिस है, ठीक है, जो कि टिल्टेड है,
और अभी अर्थ ऐसे यहाँ आई है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ, यहाँ पे ये क्या है, इक्विनॉक्स है 23 सितंबर को। इक्विनॉक्स का मतलब बच्चे होता है दिन और रात समान होना, उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है। तो 23 सितंबर वो दिन है जिसके अंदर की दिन और रात बराबर होते हैं। फिर आगे चलते हैं हम, तो यहाँ आते हैं, तो यहाँ आएंगे हम, जबकि ये है हमारा ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे साउदर्न हेमिस्फेयर में समर होगी। क्यों समर होगी? क्योंकि एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हिस्सा, जो साउदर्न हिस्सा है, वो अर्थ की ज़्यादा रेज जो है वो को मिल पाएंगे, ठीक है। तो जिस समय साउदर्न हेमिस्फेयर में समर होगी, उसी समय नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होंगी विंटर्स, ठीक है, विंटर्स। और विंटर सोलिस्टिस यहाँ पे होगा कितनी तारीख को? 22 दिसंबर, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फेयर में इसी समय दिन बड़े और रातें छोटी होंगी। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रातें बड़ी और दिन छोटे होंगे। ठंड में ऐसे ही होता है ना, सर्दियों में। देन मूविंग ऑन टू, जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, ये थर्ड जो मंथ है 21 मार्च को अगेन इक्विनॉक्स। तो यहाँ पे हमने इक्विनॉक्स देखा, अब यहाँ पे इक्विनॉक्स यानी दिन रात बराबर होंगे 21 मार्च को, ठीक है। देन देखिए सूरज से पोजीशन देख लीजिए अर्थ की क्या है, ओके। फिर जब हम और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जब अर्थ यहाँ इस पोजीशन पे आएगी तो यहाँ पे ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये ज़्यादा सनलाइट गेन करेगा एज कम्पेयर टू जो साउदर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है। तो इसीलिए साउदर्न हेमिस्फेयर में उस समय विंटर होगी, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होगी यानी गर्मियाँ होंगी। और गर्मियों में क्या होता है? दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं, ठीक है। तो वही होता है। और समर सोलिस्टिस बोलते हैं इसको, जो कि कब आता है? 21 जून को, 21 जून को। 21 जून को एक और दिन आता है जिसको हम बोलते हैं योगा दिवस, योगा डे, इंटरनेशनल योगा दिवस, ठीक है। तो जी ये था हमारा रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स। तो कौन कौन से सीजन्स देखे हैं? तो हमने देखा है विंटर, एक सेकेंड, हमने देखा है विंटर, स्प्रिंग, देन समर एंड देन ऑटम, ठीक है, डन। तो ये ऊपर दे रखे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं तो इसलिए हमें ये वाले ही देखने हैं, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो 6 आवर्स, ओके, यहाँ पे क्या लिखा गया है? रिवोल्यूशन और लीप ईयर की हमने बात की है। 6 आवर्स जो थे वो हमने ऑलरेडी देखा कि लीप ईयर किसको कहा जाता है, कि जब जो 365 एंड 1/4 ये जो 6 आवर्स हैं ये जुड़ जुड़ के एक दिन बनता है हर 4 साल में। और उस साल को जबकि एक दिन एक्स्ट्रा होता है और वो दिन जोड़ दिया जाता है फरवरी महीने में। यानी वैसे तो फरवरी में नॉर्मल ईयर में 28 डेज होते हैं, लेकिन 28 डेज होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो 29 डेज, यानी कि एक एक्स्ट्रा दिन। और वो जो एक एक्स्ट्रा दिन है वो कैसे आया है? वो जो 6 आवर्स जो एवरी ईयर इकट्ठे होते हैं तो उनको 6 4 जा 24, तो 24 आवर्स मतलब एक दिन जोड़ दिया जाएगा और हमारा बन जाएगा क्या? लीप ईयर, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। फिर हम देखते हैं कि जी एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है। तो हम ऑलरेडी देख के आए हैं कि ऑर्बिट इज द प्लेन, इज द पाथ जिसके ऊपर पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। अब यहाँ पे ऑर्बिट बताया गया है, ऑर्बिट का जो शेप है वो बताया गया है कि जो अर्थ, जो पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो वो एक ऑर्बिट, वो रास्ता जो होता है वो एलिप्टिकल होता है। एलिप्टिकल ये वाला शेप होता है ना, स्फेरिकल तो ऐसे होता है, ये होता है एलिप्टिकल। तो हमारी पृथ्वी ऐसे घूमती है, ऐसे, ठीक है। तो ये देखो हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो देख पा रहे हैं ना कि ये जो हमारा जो पृथ्वी का जो ऑर्बिट है सूरज के चारों तरफ, वो एक पर्टिकुलर अंडाकार शेप टाइप में बना रहा है और इसी को बोला जाएगा, इस रास्ते को, इस ऑर्बिट को बोला जाएगा एलिप्टिकल ऑर्बिट। क्लियर? देन उसके बाद नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए कि अर्थ का जो टिल्टिंग था ना, मैंने तभी भी बताया था, वो सेम है थ्रू आउट। ऐसा नहीं है कि अर्थ इस यहाँ पे है तो इस तरीके से झुकी हुई है थोड़ी सी, यहाँ पे आई तो ऐसे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अर्थ की जो टिल्टिंग है ना वो सेम रहेगी जब वो अपने ऑर्बिट पे सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाएगी।
Then a year is usually divided into summer, winter, spring and autumn seasons. Seasons change ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। यही बात हमने देखी है कि यहाँ पे विंटर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो देखिए क्या पोजीशन है हमारी अर्थ की यहाँ पे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे स्प्रिंग आ जाएगी, तो देखिए क्या पोजीशन है। फिर यहाँ पे समर आ जाएगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, एंड देन आ जाएगी ऑटम। ओके, तो ये सीजन्स जो हैं, तो सीजन्स जो हैं वो बनते हैं किसकी वजह से? रिवोल्यूशन की वजह से। तो रिवोल्यूशन किसका कोज बनेगा? रिवोल्यूशन कारण बनेगा सीजन्स का, सीजन्स का, ऋतुएं बनने का। और डे और नाइट वो बनेंगे रोटेशन की वजह से, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे हम, डू यू नो हाउ टू ड्रॉ एन एक्लिप्स। तो एलिप्टिकल हमने ऑर्बिट बनाया है ना, तो ये आपको बताया गया है कि बेटा आप जो है कैसे अपने आप से एलिप्टिकल ऑर्बिट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप कोशिश कर सकते हैं बनाने का। देन उसके बाद लुक एट द फिगर 3.3, जहाँ पे अभी हम देख के आए हैं कि 21 जून को हमने क्या देखा था? समर सोलिस्टिस देखा था ना, योगा डे। ओके, तो वहाँ पे हमने देखा था कि समर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है ना वो सन की तरफ थोड़ा सा झुकाव लिए हुए होता है, इसीलिए ऐसे होता है ना, ऐसे, और ये होता है हमारा सन, ठीक है। तो ये वाला जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला जो एरिया है, वो ज़्यादा सन रेज इजीली जो है ले पाता है। तो रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये अगर हमारी पृथ्वी है तो ये इक्वेटर जाती है, और यहाँ 22.5 डिग्री पे होती है हमारी कौन सी रेखा? जिसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया में से भी होके गुजरती है। ओके, देन एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। तो इस समय पे ज़्यादा हीट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे टिल्टिंग की वजह से जाती है। तो एरियाज नियर द पोल्स, लेकिन वहीं पे अगर आप पोल्स की बात करोगे तो वहाँ पे लेस हीट जाती है, क्योंकि वहाँ पे रेज जो होती है ना सन की, वो स्लैंटिंग यानी कि तिरछी होती हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम समर की बात करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि ये हमारा सन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे, ये अगर हमारा यहाँ पे ये इक्वेटर जा रही है, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो हम देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे तो बिल्कुल डायरेक्ट रेज जा रही है। वहीं पे ये वाली जो ये पोल है, हमारे पोल्स के ऊपर स्लैंटिंग यानी तिरछी सन रेज जो है वो जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं कि एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। नॉर्थ पोल जो है वो इंक्लाइंड है, देखा ना हमने, नॉर्थ पोल थोड़ा सा झुका हुआ है सन की तरफ। एंड प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है बेटा देखने के लिए। क्या होता है ना कि यहाँ पे ये वाला जो पोल है नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, यहाँ पे ये देखिए कंटिन्यूस 6 महीने तक यहाँ पे सनलाइट देखने को मिलती है, सनलाइट एक्सपीरियंस होती है, ठीक है। तो जी हाँ, since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region north of the equator. The longest day and shortest night, वही बताया था ना हमने, डिस्कस किया था कि 21 जून को समर सोलिस्टिस होता है, तो उस समय पे लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट देखने को मिलती है 21 जून को। और इसी समय साउदर्न हेमिस्फीयर के अगर बात करें तो बिल्कुल विपरीत होगा, ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स्ड, रिवर्स होगा बिल्कुल, और वहाँ पे विंटर सीजन चल रहा होगा, ठीक है। नाइट्स आर लॉन्गर, और वहाँ पे सर्दियों में क्या होता है, रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं, और उस पोजीशन को कहा जाएगा समर सोलिस्टिस, ठीक है। फिर 22 दिसंबर को हमने देखा था जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है, और उस समय हमने देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर डायरेक्ट सन की रेज जाती हैं। तो एक बार फिर से चलते हैं डायग्राम की तरफ, और यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो है हमारा, ये देखो, ये हमारा सन है, ठीक है, और ये है हमारी इक्वेटर। तो ये हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे तो विंटर है और साउदर्न में समर है, उल्टा हो गया है। विंटर सोलिस्टिस कब आएगा? 22 दिसंबर को। और इस समय क्या होगा? इस समय होगा जो हमारा दिन है वो छोटा होगा और रातें जो हैं वो बड़ी होंगी। ओके, सो
उस समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में है और वहाँ पे समर चल रही है, तो वहाँ पे हीट जो है, हीट और लाइट सन की डायरेक्ट पहुँचेंगी विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। ठीक है जी, कहाँ पे? साउदर्न हेमिस्फीयर में। उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो समर रहेगी साउदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, तो इसीलिए डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलियन समर सीजन? बिल्कुल, जब नॉर्दर्न एरिया में विंटर होती है तो क्रिसमस आता है 25 दिसंबर के आसपास। तो उसी समय ऑस्ट्रेलिया जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है वहाँ पे समर होती है, तो इसलिए वहाँ का क्रिसमस जो है वो समर में मनाया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद 21 मार्च एंड कौन सा? सितंबर 23, ये दोनों ही दिन ऐसे होते हैं जब दिन और रात जो है वो इक्वेटर पे सन की रेज बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, तो इसीलिए दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये आपकी अगर इक्वेटर है तो यहाँ पे सन की रेज बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, तो दिन और रात जो है वो इक्वल होंगे और इसको बोला जाता है इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स साल में 2 बार आता है, एक बार 21 मार्च को, एक बार सितंबर 23 को। और इन दोनों के ही बीच में आते हैं 2 सोलिस्टिस, एक आता है 22 दिसंबर को और एक आता है 21 जून को। ओके, फिर हम बात करते हैं 23 सितंबर को ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। हम ऑलरेडी देख के आए हैं ये बात। ओके, और 21 मार्च में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। ओके, तो जी अभी हम बात करने वाले हैं किसकी? लेट्स डू में क्या बोला गया है? टू अंडरस्टैंड द अर्थ इंक्लिनेशन, मतलब अर्थ का जो झुकाव है, जो इंक्लिनेशन है, वो अर्थ इंक्लिन द सेम डायरेक्शन। हमने देखा ना कि अर्थ हमेशा ऐसे ही झुकी रही, ऐसे एक्सिस रहा है अर्थ का। तो इसीलिए इसने आपको एक्टिविटी करने के लिए बोला है कि आप क्या कीजिएगा कि ड्रॉ बिग एलिप्स इन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर आप क्या करोगे? आप ऐसे एलिप्स बनाओगे। एलिप्स इन द सेंस ऐसे, ये जो ऑर्बिट हम बोल रहे थे ना, अंडाकार। ओके, एंड टेक अ फ्लैग विद अ स्टिक। क्या करोगे? एक स्टिक लोगे और उसके ऊपर एक फ्लैग ऐसे रखोगे। स्टैंड एनीवेयर ऑन द लाइन ऑफ द एक्लिप्स, कहीं पे भी आप खड़े हो जाइए और पॉइंट योर फ्लैग टू अ फिक्स्ड पॉइंट फार अवे लाइक ऑन अ फ्री टॉप। ठीक है, नाउ मूव अलोंग द एलिप्स, आप घूमिए इसके चारों ऐसे, कीपिंग योर फ्लैग ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट फिक्स्ड पॉइंट, एक पॉइंट के को फिक्स करके। इन दिस वे द एक्सिस ऑफ द अर्थ रिमेन्स इंक्लाइंड permanently in the same position. The revolution of the earth and the inclination of the earth's axis is a fixed direction cause seasons. तो ये बताया है कि अर्थ की इंक्लिनेशन हमेशा एक जैसी रहेगी। आप एक्टिविटी करके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है When it is spring in northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसीलिए there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively. Okay, so यहाँ पे एक्सरसाइज अगर हम करने की कोशिश करें तो देख लेते हैं। What is the angle of inclination of the earth's axis with its orbital? तो कितना एंगल बताया था? 66.5 डिग्री। ठीक है, डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन is the movement of earth on its own axis, and revolution is movement of earth in an elliptical orbit around the sun. What is a leap year? Leap year when one extra day is being included in one particular year. और उस समय पे क्या होता है कि फरवरी वैसे 28 दिनों की होती है, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो फरवरी के अंदर 29 डेज होती हैं। फिर समर एंड विंटर सोलिस्टिस के अंदर हम डिफरेंस डेफिनेटली अभी करके आए हैं। इक्विनॉक्स क्या होता है ये भी हम अभी बात करके आए हैं कि जब दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, देन टिक द करेक्ट आंसर्स, तो ये भी करके देख लेते हैं। तो इसने बोला है हमें कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, तो सन के चारों तरफ जब पृथ्वी घूमती है तो उसको रिवोल्यूशन कहा जाता है। डायरेक्ट रेज ऑन द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, तो वो कब होता है? जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो 2 ही बार होते हैं साल में, एक बार होते हैं 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो योर आंसर विल बी क्या होगा? 21 मार्च। ठीक है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और जब हमारे यहाँ पे विंटर होती है तो वहाँ समर होती है। हमारे यहाँ पे विंटर में क्रिसमस आता है तो ऑस्ट्रेलिया में उस समय समर होती है।
साइकिल्स ऑफ द सीजन्स इज कोज्ड ड्यू टू, यह हम ऑलरेडी कर किया है हमने कि रिवोल्यूशन की वजह से। देन अ लीप ईयर हैज़ डैश नंबर ऑफ डेज, कितने दिन होते हैं लीप ईयर में? 366, ठीक है। सो आंसर विल बी 366। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज रोटेशन, द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ डैश ऑन 21 जून को। वर्टिकली गिरती हैं बिल्कुल ही, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपका ट्रॉपिक कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है जी। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग डैश सीजन, कब होता है? विंटर के टाइम पे दिन छोटे होते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज भी हमने करवा दी है, तो चैप्टर आपका फिनिश होता है। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहें, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल और शेयर कीजिए जिस जिसको ज़रूरत है इन वीडियोस की। थैंक यू।